नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। आज कोरियर भेजो और कल पहुँच जाएगा, वो भी गारंटी के साथ। डाक विभाग कल से शुरू करेगा 24 स्पीड पोस्ट सर्विस। डाक विभाग 17 मार्च 2026 को 24 स्पीड पोस्ट नाम की एक नई सर्विस शुरू करने जा रहा है। इस सर्विस की शुरुआत केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्पासानी द्वारा विभाग के सीनियर अधिकारियों की उपस्थिति में दोपहर 12:30 पर दिल्ली के आकाशवाणी भवन के सभागार में की जाएगी। 24 स्पीड पोस्ट सर्विस के तहत तत्काल और समयबद्ध शिपमेंट के लिए अगले दिन डिलीवरी की गारंटी दी गई है। यानी आप आज अपना कोरियर भेजेंगे और कल वो अपने गंतव्य पर पहुंचा भी दिया जाएगा। हालांकि ये नई सर्विस पहले चरण में कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू की जा रही है। संचार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पहले चरण में ये सर्विस दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में शुरू होगी। इसके साथ ही 24 और 48 स्पीड पोस्ट सर्विस समर्पित प्रोसेसिंग विंडो और प्राथमिकता वाले हवाई जहाजों के माध्यम से सुनिश्चित D+1 और D+2 डिलीवरी समय सीमा प्रदान करेगी। यानी इसमें 24 और 48 घंटे के अंदर कोरियर पहुंचाने वाली सर्विस भी होगी। इस सर्विस में OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, SMS अलर्ट के साथ एंड टू एंड ट्रैकिंग, कॉमर्शियल कस्टमर्स के लिए BNPL सुविधा, बल्क बुकिंग के लिए फ्री पिकअप, API इंटीग्रेशन और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि अगर आपका कोरियर समय पर नहीं पहुंचाया जाता है, तो किसी भी वजह से लेट हो जाता है, तो आपको सर्विस के लिए वसूला गया पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। जी हां, डाक विभाग द्वारा इस सर्विस के साथ आपको लेट होने की स्थिति में मनी बैंक गारंटी दी जाएगी, जिससे इंडिया पोस्ट की प्रीमियम एक्सप्रेस डिलीवरी क्षमता और मजबूत होगी। बताते चले कि भारतीय डाक द्वारा ये नई सर्विस शुरू किए जाने से आम लोगों को 1 से 2 दिन के अंदर गारंटी के साथ कोरियर प्राप्त हो जाएगा। इस सर्विस में OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी, SMS अलर्ट के साथ एंड टू एंड ट्रैकिंग, कॉमर्शियल कस्टमर्स को BNP सुविधा, बल्क बुकिंग के लिए फ्री पिकअप, API इंटीग्रेशन और केंद्रीकृत बिलिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इजराइल ने ईरान की सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या का किया दावा। ईरान की सुरक्षा रणनीति का नेतृत्व करने वाले और संघर्ष के दौरान तेहरान का चेहरा रहे अली लारिजानी के मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। लेकिन लारिजानी की ऑफिस से इस दावे के बाद कहा गया है कि जल्द ही उनका वीडियो संदेश प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है कि लारिजानी इजरायली हमलों में मारे गए। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ये जानकारी दी थी और कहा था कि ईरानी नेतृत्व और भी कमजोर हो गया है, जिसने हमलों के पहले ही दिन सर्वोच्च नेता अली खेमनोई के पहले ही खो दिया है। उनके उत्तराधिकारी मुजत्तबा खेमनोई भी कोमा में बताए जा रहे हैं और गंभीर रूप से घायल हैं। एक अन्य शीर्ष कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी सोमवार रात इजरायली हवाई हमलों में मारे गए थे। इजराइल के दावों की सच्चाई आज तक साबित नहीं हो पाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजत्तबा की हालात के बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। इसके कारण अली लारिजानी ईरान में दूसरे नंबर के नेता बन गए थे और अंतरिम परिषद के साथ मिलकर संकटग्रस्त देश को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ये घटनाक्रम ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी द्वारा यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क के सदस्यों द्वारा ईरान को फंसाने के लिए 9/11 जैसी घटना की साजिश की चेतावनी देने के लिए दिन बाद सामने आया है। अली लारिजानी ने पहले अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता का नेतृत्व किया था और खेमनोई के करीबी सहयोगी थे। उनको आखिरी बार 13 मार्च को तेहरान में एक रैली में दौरान देखा गया था। उनके साथ ईरान के राष्ट्रपति मसूद भी मौजूद थे। उस दिन बाद अमेरिका ने लारिजानी समेत वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के बारे में जानकारी देने वालों को $10 मिलियन 92 करोड़ रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की थी। लारिजानी खेमनोई के बाद मारे जाने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। खेमनोई की हत्या 28 फरवरी को संघर्ष के पहले ही दिन कर दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महंगाई भत्ते में 5% की बम्पर बढ़ोतरी।
इस राज्य ने कर्मचारियों पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 5% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे अब कर्मचारियों को मिलने वाला कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 36% से 41% हो गया है। त्रिपुरा के वित्त मंत्री पणजीत सिंह राय के बजट भाषण खत्म करने के कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घोषणा की कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में ये ताज़ा बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लागू होगी। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य के 1,02,563 नियमित कर्मचारियों और 81,019 पेंशनभोगियों को डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता प्रदान करने के लिए हर साल 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करेगी। हम कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए के करीब पहुंच सके। बताते चले कि वर्तमान में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 58% डीए यानी महंगाई भत्ता देती है। इस लिहाज से त्रिपुरा के कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 17% पीछे हैं, जो एक बड़ा आंकड़ा है। त्रिपुरा के वित्त मंत्री पणजीत सिंह राय ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 34,212 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें किसी एक नए टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा। बजट के बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल बदलाव और ग्रामीण रोजगार पर खास ध्यान रखा गया। ये बजट पिछले साल के 32,423 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 5.52% ज्यादा है। हालांकि कुल बजट आकार बढ़ने के बावजूद 240 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में 18 मार्च तक मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। बादल और हवाओं की वजह से दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे गर्मी कम महसूस होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 16 से 21 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी की स्थिति बन सकती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में मौसम अधिकतर सूखा रहने की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों तक उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है, जिसे प्री मानसून गतिविधियों का संकेत माना जा रहा है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में हल्की मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू से राहत देने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। पिछले 24 घंटों में तेज ठंडी हवाएं चली, जिससे गर्मी से राहत मिली। कुछ जगहों पर आंधी के साथ बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादलों का आना जाना जारी रहेगा और बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। मेरठ, बिजनौर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और हापुड़ जैसे जिलों में गरज चमक, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।